नमस्कार मित्र। हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप मिश्रा मेकल स्वता इंस्टीट्यूट जबलपुर से पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ जनवरी 2022 से संबंधित करंट अफेयर लेकर, जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, इसमें हम पूरी उन सभी घटनाओं को देखेंगे जो जनवरी करंट अफेयर के अंतर्गत आप लोगों के लिए आपके आने वाले एग्जाम्स एमपीपीएससी, रेलवेज जो CBT 2 आपका होने वाला है, ग्रुप डी, कांस्टेबल जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, साथ ही साथ एमपीपीएससी, इन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होने वाली है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर जनवरी 22 करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में एमसीक्यू बेस्ड कुछ इस प्रकार से। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बन गई है? पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में एंजेला मार्केल, एलन जोहानसन, कैथरीन रसेल और रेजुल्वेन एल देसाई। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाता है आपका कैथरीन रसेल। महासचिव एंटोनियो गुटरेस जो कि यूएनओ के हैं, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। कैथरीन रसेल अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक है और वह व्हाइट हाउस की ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल की प्रमुख भी रह चुकी हैं। अतः इनको जो है यूनिसेफ के लिए नॉमिनेट किया गया और ये यूनिसेफ की बड़ी महत्वपूर्ण पद पर पहुंच चुकी हैं। ये आपसे एग्जाम में 110% पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, यह पनडुब्बी हो जाती है INS वेला। इसके पूर्व याद रखिएगा, INS वेला प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। पोत का निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्ड लिमिटेड में किया जा रहा है। INS कलवरी, खंदेरी और करंज के बाद चौथे नंबर की ये सीरीज की जो हमारी स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है उसका नाम क्या हो जाता है? INS वेला। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी है? याद रखिएगा, मनोहारी गोल्ड टी। मनोहारी गोल्ड टी नामक चाय असम की एक दुर्लभ किस्म की चाय है। ये गोल्ड टी एक चमकीले पीले रंग की चाय है। इसका स्वाद काफी उम्दा होता है। यह 99,999 रुपए प्रति किलो के साथ बिकती है। तो 1 लाख रुपए किलो की चाय तो बनी बात है, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो गोल्ड टी के रूप में ये जानी जाती है और सबसे महंगी चाय के रूप में। तो अभी तक हमने ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी ये सुना हुआ था, परंतु गोल्ड टी का प्रारूप नहीं था। तो देख लीजिए भाई, ये गोल्ड टी है। अगला प्रश्न, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है वो नियम लाया गया। उसके अंतर्गत तो यह अंतिम जो बिल था अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 2006 में पारित किया गया था। ये प्रश्न 110% 100% बनने के चांसेस है। तो 2006 में पारित किया गया था। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में लोगों में देश में से एक, दक्षिण एशियाई क्षेत्रों देशों में से एक है जहां बाल विवाह की व्यापकता मामले में बहुत आगे है। उस आधार पर यह कानून लाना बड़ा आवश्यक था। 2.6% महिलाएं तथा 0.4% पुरुष की शादी कानूनी उम्र प्राप्त करने से पहले हो जाती। तो ऐसी स्थिति में देखने के लिए महिलाओं की उम्र भी जो है वो 21 वर्ष कर दी गई है। पहले लड़कों की उम्र बस थी 21 वर्ष, अब बालिकाओं की भी उम्र जो है वो 21 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में ताशकंद में राष्ट्रीय मंडल चैंपियनशिप पुरुषों में 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखिएगा, ये हैं जेरेमी लालरिनुंगा। जेरेमी लालरिनुंगा, इन्होंने 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है ताशकंद में हो रही राष्ट्रीय मंडल चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न, 2022 कौन से गणतंत्र दिवस पर सभी 5 मध्य एशियाई देशों को आमंत्रित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 73वां। तो 73वें दिवस पे, गणतंत्र दिवस पर इन सभी देशों के मुख्य अतिथियों के रूप में इनको बुलाया गया था। हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पहले व्यक्ति बने हैं जिनको यह अवार्ड मिला है, कुमार मंगलम बिरला। तो ये भारतीय उद्योगपति हैं पहले जिनको ये अवार्ड मिला है। सिलिकॉन वैली स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जो बिजनेस के क्षेत्र में अपना 100% देते हैं और बहुत अच्छे रिकॉर्ड बनाते हैं और साथ ही साथ अच्छा कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ये बिरला समूह के होते हैं। रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम हो जाता है नीना गुप्ता।
कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर नीना गुप्ता जी को गणित के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन के रूप में सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता जी इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय हैं। नीना गुप्ता को अलजेब्रिक जियोमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा में उनके शानदार कार्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है, जो कि विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। तो नीना गुप्ता जी बड़ी महत्वपूर्ण। अगला यहाँ दो प्रश्न हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश की सहायता के लिए नया संकल्प लिया है? तो ये हो जाता है देश अफगानिस्तान। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है, जहां पर हाल ही में सरकार बदल गई है, इसलिए उसका ध्यान रखना और उसको सपोर्ट करना ये हमारा सामरिक मुद्दों में से एक हो जाता है। उसी आधार पर हमने ये जिम्मा लिया है। तो यूएन की सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए प्रतिबंधों को छूट देने के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया। इससे अफगानिस्तान की जनता को मूलभूत मानवीय जरूरतों की जुड़ी मदद प्रदान करने के लिए लाया गया है। भाई जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही जो है वो भारत ने अफगानिस्तान की मदद की थी, उनको बहुत अधिक मात्रा में राशन पहुंचाया था, जिससे वहां के लोगों को खाद्य से जूझ रहे संकट को सामना करने में मजबूती मिली। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। किनको? संजय मिश्रा जी को। बता दूं मैं, वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 निम्न में से कौन से देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा यूएसए। हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। भारत 195 देशों में से 66वें स्थान पर है, जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 42.8 है। अमेरिका 75.9 स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद आ जाता है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, भारत का रैंक हो जाता है 66 और अमेरिका का रैंक हो जाता है फर्स्ट। पूछा जा सकता है, ये आपसे एग्जाम में इंडेक्स जरूर आते हैं। 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो याद रखिएगा, यहाँ पर पुष्कर महोत्सव पूछा गया। बच्चा जल्दीबाजी में पुष्कर महोत्सव को पुष्कर मेला ना पढ़ ले और उसके बाद वो आंसर लगा देगा अपना, कहाँ? राजस्थान। यहाँ पर तो खाली ऑप्शन ही नहीं है, तो याद रखिएगा पुष्कर महोत्सव जो है वो कश्मीर में मनाया गया है। कश्मीर में मनाया जा रहा है 12 वर्षों के पश्चात। बट पुष्कर मेला जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अजमेर, राजस्थान, जहाँ एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, ये जैसलमेर में। यह अभ्यास थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर एंड कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जीएस नैन, जीओसी पर डिवीजन मेजर जनरल अजीत सिंह गहलोत भी मौजूद थे। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण शक्ति जो है वो किस सेना से संबंधित युद्ध अभ्यास है? तो याद रखिएगा, ये थल सेना से संबंधित युद्ध अभ्यास है, जो कि जैसलमेर में मनाया गया। हाल ही में लोक लेखा समिति ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए। वर्तमान में लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या हो जाती है 22। लोक लेखा समिति 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अन्य 2 समितियां प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मॉन्टफोर्ट सुधार भी, मेन याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 में यह आया था। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या हो जाती है 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है, या विपक्षी पार्टी से इसके अध्यक्ष होते हैं। जो भारत सरकार के द्वारा खर्च किए जाने वाले प्रारूप होते, जो अकाउंट होते हैं, उसको टैली करता है कि क्या उचित तरीके से खर्चा किया गया है या नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं इसको। किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे? तो याद रखिएगा, ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? रूस। ठीक है, तो 21वें भारत रूस समझौते के शिखर सम्मेलन के अंतर्गत इनका भारत आगमन होगा। अगले वर्ष भारत के ही राष्ट्रपति वहां जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाएंगे। तो एक साल वो, एक साल ही, ऐसा चलता है। भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध बना रहा है? तो याद रखिएगा, मणिपुर में। मणिपुर में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे ऊंचे सेतुबंध का निर्माण कर रहा है, जो 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का एक हिस्सा है। यह पुल यूरोप के मोंटेनेग्रो में 139 मीटर माला रिजेका वायडक्ट के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा, क्योंकि इसकी 141 मीटर ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। इस पुल की कुल लंबाई 703 मीटर होगी। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई 141 मीटर। तो ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे पुल है, जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ेगा। तो कहाँ बनाया जा रहा है? ये मणिपुर में बनाया जा रहा है।
नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में किस राज्य में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया है? तो याद रखिए भाई, चुनाव कहाँ होने वाले हैं? यूपी में, तो वहां पर इसको प्रारंभ कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, अगला, हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल का मिशन प्रमुख किसे बनाया गया है? तो हरजिंदर सिंह जी को भारतीय दल का प्रमुख बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने फरवरी में आयोजित होने वाले बीजिंग 2022 में शीतकालीन ओलंपिक के लिए हरजिंदर सिंह जी को सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है। सेफ्टी मिशन की जिम्मेदारी होती है कि वो एथलीटों के दलों और कोच को सही वातावरण प्रदान करें, जिससे वहां पर हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2021 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाता है बिहार में। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, सॉरी नागालैंड में है ना, माफ कीजिएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 3 दिवसीय इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने किया। उत्तरी पूर्वी राज्यों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। 2021-22 में 2.30 लाख गांवों की लक्षित करने वाली स्वामित्व योजना के लिए बजट प्रावधान क्या है? तो ये हो जाता है 200 करोड़ रुपए। मैं बता दूं, इस योजना के अंतर्गत आप देख रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से गांव में जितनी भी भूमि जिसके पास है, जिसका भी घर जितना बड़ा है, उन सब का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखा जाए, क्योंकि अभी गांव में उपस्थित संपत्ति का उतना अच्छा लेखा जोखा हमारे पास है नहीं। तो इस माध्यम से उसको करके पूर्ण रूप से सभी के दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। तो इसको किस योजना के अंतर्गत लाया गया है? स्वामित्व योजना के अंतर्गत। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, निम्नलिखित में से किसने ट्विटर के नए सीईओ के रूप में स्थान लिया या ट्विटर के नए सीईओ के रूप में जैक डॉर्सी की जगह लिया है? तो उनका नाम हो जाता है पराग अग्रवाल। भारतीय मूल के हैं पराग अग्रवाल जी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पराग अग्रवाल जो है वो जैक डॉर्सी का स्थान ले रहे हैं और यह ट्विटर जैसे महत्वपूर्ण सोशल जो मीडिया का एक प्लेटफॉर्म होता है उसके सीईओ बन गए। अगला प्रश्न, श्रीकांत ने वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, इनके द्वारा रजत पदक जीता है। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 की पुरुष एकल स्पर्धा में दूसरे स्थान रहते हुए रजत पदक प्राप्त अपने नाम कर लिया है, जबकि सिंगापुर के लो की म्यू ने स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो लक्ष्य सेन में इसमें कांस्य पदक, तो दोनों भारतीयों ने पदकों पर अपना हस्तक्षेप किया है या अपना हाथ बटोरा है। तो स्वर्ण पदक लेकर आए हैं श्रीकांत और कांस्य लेकर आए हैं लक्ष्य सेन। हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा कर दी है? तो याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है बारबाडोस। जैसे हम कभी भी ब्रिटेन के अधीन थे, वैसे ही बारबाडोस अभी तक ब्रिटेन के अधीन था। कैरेबियाई देशों में से एक देश होता है बारबाडोस। वहां पर महारानी एलिजाबेथ ने द्वितीय का शासन खत्म हो गया है। देश अब पूरी तरह से गणतंत्र हो गया है। 400 साल बाद बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बन गया है। मेसन ने यहाँ बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो याद रखिएगा, जिन मेसन जो है यहाँ की क्या है, पहली महिला राष्ट्रपति। ये हो जाती है ब्रिटेन की वर्तमान में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने वाला फैसला कर लिया है? तो कौन सा राज्य है ये? जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया। ये पासबुक हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में होगी। ऐसा निर्णय राज्य की जनता की सहूलियत को देखते हुए लिया गया है। यहाँ पर इस बुक से तात्पर्य क्या हो जाता है, आपकी भूमि का रिकॉर्ड जिस बुक में होता है वो 3 भाषाओं में होगा, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, साथ ही साथ उर्दू, इसको भी ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है या मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाता है 20 से 25। तो 20 से 25 तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, उसी दिन इसका समापन होगा। 25 दिसंबर को क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म होता है। उन्हीं के जन्म को ध्यान में रखते हुए उसी दिवस को, सुशासन दिवस को मनाने का फैसला 2014 से मोदी सरकार ने लिया। तब से सुशासन दिवस हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है या नियुक्त किया गया है? तो भैया, सफल शटलर के रूप में जानी जाने वाली पीवी सिंधु, जो ओलंपिक में कांस्य और रजत दोनों पदक जीत चुकी हैं, उन्हें इसके आयोग के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है। उनका नाम है पीवी सिंधु, पुरुषेगला वेंकट सिंधु।
हाल ही में किस अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो ये हो जाता है नासा। ठीक है, तो अब याद रखिएगा विश्व की अब सबसे बड़ी जो टेलीस्कोप है वो कौन सी हो जाएगी? जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो यहाँ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया? इसे नासा के द्वारा बनाया गया। किस राज्य में क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा शुरू की गई है? तो भाई मध्य प्रदेश। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले, कांस्टेबल के एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी जननायक टांट्या मामा की जन्मस्थली खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बरोद अहीर गांव से क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा प्रारंभ की गई। शिवराज सिंह ने कहा कि टांट्या मामा के बारे में किताबों में भी पढ़ाया जाएगा। तो भाई आदिवासी हैं ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, अतः इनको ध्यान में रखते हुए लोगों तक इनकी बातें पहुंचाने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है। सूर्य गौरव कलश यात्रा कहाँ से? मध्य प्रदेश से। उनका जन्म कहाँ का है? खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बरोद अहीर गांव। टांट्या मामा, टांट्या ये भील जनजाति से। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो बनी बात है भाई, पढ़ा लिखा राज्य ही स्वास्थ्य में आगे रह सकता है, तो कौन सा राज्य? केरल। तो जब कभी भी किसी भी पढ़े लिखे काम की बात आए उसमें अव्वल दर्जा प्राप्त हो, तो आपको अगर यही याद है तो आप केरल लगा सकते हैं, हमेशा आंसर वही होता है। ब्रह्मोस मिसाइल की नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई डीआरडीओ के डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा डीआरडीओ का टेस्ट सेंटर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है यूपी में। कहाँ पर किया गया है? यूपी उत्तर प्रदेश में। डीआरडीओ डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 1958 में हुई, जिसके वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी है, उसी डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रारंभ किया है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी, और यहाँ सांसद भी लखनऊ से ही है। भारतीय वायुसेना में देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया गया? तो आप देख लीजिए भाई, ये होता है S-400। भारतीय वायुसेना देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात कर चुकी है। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन की विमानी बैलिस्टिक मिसाइल और WAS विमानों को 400 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर मध्यम दूरी की, 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर भी मार सकती है। तात्पर्य, अगर किसी देश ने हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ दी तो 400 किलोमीटर दूर ही हमको पता चल जाएगा कि भैया वो मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, और ये उसको सटीक निशाना लेके वहीं पर ध्वस्त कर देगा, वो गिर भी नहीं पाएगा। इसी टेक्नोलॉजी से लैस है इजराइल। जब फिलिस्तीन से उसका युद्ध हुआ तो इजराइल तो खूब वहां पर आतंक मचा रहा था, मगर तो फिलिस्तीन का एक भी मिसाइल इजराइल की धरती को छू भी नहीं पा रहा था। तो उसका कारण था इस प्रकार के आधुनिक वेपन, जिससे अब भारत भी लैस हो चुका है। S-400 जैसे हमने रशिया से खरीदा है। हाल ही में KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार के लिए कितने मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 140 मिलियन। याद रखिएगा, ये जर्मनी का एक बैंक है KfW, जिसके माध्यम से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सौर संयंत्र है वो खंडवा हनुमंतिया में लग रहा है, पुनासा में। ठीक है, सबसे बड़ा गुड़ रीवा में है, उसके पहले भगवानपुरा नीमच में है। तो इसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सौर ऊर्जा में बहुत आगे बढ़ रही है, इसलिए जर्मनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। तो 140 मिलियन यूरो का हमको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ऋण मिल रहा है। हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाती है अंजू बॉबी जॉर्ज। वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमन ऑफ द ईयर का, तो भारतीय एथलेटिक अंजू बॉबी जॉर्ज जी को वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को खेल के तैयार होने के लिए पुरस्कार अपनी ओर अग्रसर करने के लिए खेल की और लोगों का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने एक एकेडमी स्टार्ट करी है, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसको ध्यान में रखते हुए इनको वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज। नाइटहुड की उपाधि से किस F1 रेसर को सम्मानित किया है? तो आप तो ये फोटो देखकर ही पहचान गए होंगे भाई, बड़े सफल राइडर है, ड्राइवर है, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा, 7 बार फॉर्मूला चैंपियन रह चुके हैं लुइस हैमिल्टन। इनको दिया गया है क्या? नाइटहुड की उपाधि। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हाल ही चर्चा में रही है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की द्विपक्षीय साझेदारी इसमें हुई है? तो आप पहचान सकते हैं देखकर, ये डेनमार्क के साथ। तो सितंबर 2020 में भारत और डेनमार्क के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक आभासी शिखर सम्मेलन
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसने एक नए युग की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। भारत और डेनमार्क दोनों के पास जलवायु एजेंडे के भीतर महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं और वे दिन प्रतिदिन अधिक प्रयासों को शामिल कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भविष्य को देखते हुए भारत बहुत तेजी के साथ ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कई देशों के साथ हमारे लगातार समझौते हो रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आ गया? यह प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका आंसर हो जाता है अमेरिका। जस्ट हमने किया था। कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का चौथा रनवे 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन जाएगा? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे पहला और बड़ा सबसे बेस्ट एयरपोर्ट IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 4 रनवे वाला एयरपोर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग टेक ऑफ और टेक ऑन करते हैं, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स आती है, तो बनी बात है वहां पर जरूरत तो होगी, इसलिए सबसे ज्यादा कहां पर हो गया? दिल्ली। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा, यह कौन सा देश है? वेस्ट इंडीज, जहां अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी होने वाली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तो ये हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिलाकर फिनटेक हब की गवर्निंग काउंसिल के गठन करने की घोषणा की है। हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर। 2021 को 50वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के भारतीय पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर को शुरू हुए 1971 का युद्ध 13 दिनों के बाद 16 दिसंबर को समाप्त हुआ और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करी। पाकिस्तान ने समर्पण कर दिया और बांग्लादेश जैसा नया देश हमको आजादी के रूप में देखने को मिला। तो उस दिन को याद करने के लिए, हमारी सेना के सैनिकों के बलिदान को नमन करने के उद्देश्य से इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनपेक्षित डिप्लोमेटिक विन, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक हो जाती है किसकी? सैयद अकबरुद्दीन की। सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक सैयद अकबरुद्दीन, जो यूएनओ में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनकी यह बुक है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही में किस सेना ने आंतरिक संचार के लिए ASIGMA मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो ये हो जाती है भारतीय सेना। भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी बंद कर दिए गए हैं जिसके माध्यम से खुफिया जानकारी उन तक ना पहुंचे, तो उनके द्वारा अपना खुद का एक असिग्मा करके आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन करके प्रारंभ किया गया। तो आपसे असिग्मा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो कि आपको बनना चाहिए। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है? तो वो राज्य हो जाता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य जहां पर ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% आरक्षण दिया जा रहा है, जैसे उनकी भी संख्या प्रशिक्षित वर्ग में बढ़े और वह भी अपनी सेवाएं दे सके। राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियन खिताब 2021 का खिताब पुनः किसने जीत लिया? पंकज आडवाणी जी ने, ठीक है। तो 11वीं बार चैंपियन बने हैं पंकज आडवाणी जी। बिलियर्ड्स के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक होते पंकज आडवाणी। श्रीलंका जल्द ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये किसके साथ करेगा? भारत। तो श्रीलंका जल्द ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। यह त्रिंकोमाली टैंक फार्म सौदा एक प्रतिष्ठित परियोजना है जो लंबे समय से विवादास्पद बन हुई थी। भारत और श्रीलंका से उनका पर 16 महीने से बातचीत कर रहे थे। फाइनली श्रीलंका ने हाथ बढ़ा दिया और उन्होंने उसके हामी भर दी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए डीजी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, अरविंद कुमार जी को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का नया डीजी बनाया गया है। महानिदेशक के रूप में ये चुने गए अरविंद कुमार ओमकार राय की जगह लेंगे। STPI उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में 25+ उद्यमिता केंद्र लॉन्च करेगा, जिससे देश में तकनीकी उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, टेक्नोलॉजी को तथा इनोवेशन को। नेक्स्ट, हाल ही में जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021 में किस भारतीय पूर्व खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाते हैं कौन? सुनील मनोहर गावस्कर। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया CP जिसको कहा जाता है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया में पूर्व भारतीय क्रिकेटर
एंड कमेंटेटर सुनील गावस्कर, सुनील मनोहर गावस्कर जी को गुवाहाटी असम में SAFI वार्षिक आम बैठक में अपने प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा करी है? तो याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित की जा रही है। इस टिकरिंग लैब में विद्यार्थियों को विज्ञान संबंधी नवाचारी विचार और अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। यह सब संभव होगा माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में खुल रही टिकरिंग लैब से, जिससे बच्चों के अंदर अगर कुछ नए आइडियाज आते हैं तो वो भी अपने आइडियाज को पंख दे सके। इस उद्देश्य से इस टिकरिंग लैब को वहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। चर्चा में रहा नमदा शिल्प किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित? तो याद रखिएगा, यह संबंधित है किससे? जम्मू एंड कश्मीर से। हर राज्यों में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई शिल्पकारी होती है, तो वैसे एक शिल्प होती है कालीन में, कहाँ पर? नमदा। ये कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की है। इसको जीवित करने के लिए, वहां के लोगों को रोजगार में बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नमदा शिल्प कहाँ से है? तो ये गुजरात जम्मू एंड कश्मीर से। पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 में चंदीप सिंह ने पुरुषों के +80 किलोग्राम में इस पर कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। ये पैरा एथलीट है चंदेल जी, आप देख सकते हैं फोटो से ही। फिर भी इन्होंने जो है वो अपनी मेहनत करके 80 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित हुई। इस्तांबुल यूरोप और एशिया को अलग करने वाला शहर होता है। डॉक्टर ईडा एस स्क्वाडर ह्यूमैनिटेरियन ऑरेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, महान दानदाता अजीम प्रेम जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही जर्मनी को हराकर किस टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप को खिताब अपने नाम कर लिया है? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है। ये भारत में हुआ था और इसमें अर्जेंटीना ने विजय प्राप्त की है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्जेंटीना ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कहाँ खेला गया, ये भी पूछा जाएगा। फाइनल में जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दी है और अर्जेंटीना फाइनल इसको जीत गया है। यह दूसरा वर्ल्ड कप है उसका। इससे पहले 2005 में भी यह खिताब जीत चुका है। तो ये आपसे 110% एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार इस टूर्नामेंट का होस्ट कौन रहा है? भारत। तो उसमें अर्जेंटीना ने जीता है, किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। दुबई एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन टेक्सटाइल वीक का उद्घाटन किया गया। वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, ये कौन है भाई? पीयूष गोयल जी है। ठीक है, तो ये कुछ वह महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में, PSC हो, रेलवे हो, CBT हो, NTPC का हो, या ग्रुप D जो आने वाला है उसके लिए हो, या कांस्टेबल जो एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं, उन सभी के लिए जो करंट अफेयर है दिसंबर माह के, जैसे हम जनवरी के रूप में जानते हैं, सभी महत्वपूर्ण है। मैं जल्द से एक सीरीज आप लोगों के सामने जनवरी के महत्वपूर्ण 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेकर उपस्थित होऊंगा। यदि आपको इनमें किसी प्रकार के कोई भी प्रश्न में परेशानी आती है या कुछ उसमें और आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखकर बताएं, और इसी प्रकार से अन्य लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनके एग्जाम में इन क्वेश्चंस के माध्यम से उनका कुछ सहयोग या उनको कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। इस प्रारूप को आप अपने तक रखें, या अपने तक रखें से कहने का तात्पर्य है कि उन स्टूडेंट्स तक भी आप उनको पहुंचा सकते हैं जो इस तैयारी को लगातार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।